वो जब दौड़ता था तो पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर थी। वो ऐसा खिलाड़ी था कि जिसने पूरी भारत के युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा का काम किया है। उसका अपना पूरा जीवन ही एक इंस्पिरेशन से भरा हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं उसी इंस्पिरेशन की जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम बहुत ऊपर किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह की और उनसे जुड़े हुए कुछ अहम लम्हों की जिन्होंने हम भारतीय लोगों के दिलों में उन लम्हों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की बायोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पंजाब, आज के पाकिस्तान में हुआ था। जब विभाजन हुआ तो विभाजन की आग में लाखों परिवार समा गए, उसमें एक परिवार मिल्खा सिंह का भी था। मिल्खा सिंह के लिए रातों रात इन चीज़ों को समझ पाना एक बहुत बड़ी बात थी और अंत में यह हुआ कि मिल्खा सिंह को भारत वापस आना पड़ा लौटकर। प्रारंभिक पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ, कैंपों में रहकर छोटी मोटी आमदनी करके किस तरीके से इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को किसी गलत संगत में ना डालते हुए आर्मी के लिए अपना नामांकन किया। आर्मी के प्रोसेस में, आर्मी के सिलेक्शन में ये लगभग 3 बार फेल हुए। ये भी अपने में सोचने की बात है, लेकिन फिर भी चौथी बार के प्रयास में इनको सफलता मिली और आर्मी में इनका सिलेक्शन हो गया। कद काठी में और फिजिकल वर्क में इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने अपना जो नजरिया था या जो अपना रुझान था वो खेलों की तरफ अग्रसर कर दिया। जब ये खेलों में गए तो उन दिनों क्रॉस कंट्रीज रेस जो उन दिनों शुरू हुई थी उसमें मिल्खा सिंह को भी मौका मिला। मिल्खा सिंह ने 80 में से 77 रेसें जीत ली थी। ये अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। उनके जो कोच थे हवलदार गुरदेव सिंह, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा था मिल्खा सिंह के लिए। उसके बाद 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने भारत का नेतृत्व किया। 1958 के एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और कार्डिफ ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर में गोल्ड जीता। और उसके बाद भारत के वो पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया था। उसके बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों को ठीक करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, खेल का सहारा लिया गया जिसमें मिल्खा सिंह को भी निमंत्रण दिया गया। लेकिन मिल्खा सिंह शायद अपने अतीत की वजह से पाकिस्तान की उस सरजमी पर जाना पसंद नहीं कर रहे थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे आग्रह किया और उनको बताया कि आप खेल भावना से जुड़कर इस चीज़ में आगे बढ़िए और आप केवल अपने लिए ना सोचते हुए आप भारत के पूरे आवाम के लिए सोचें। तो मिल्खा सिंह इस बात के लिए हामी भर पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर जो एशिया में अपनी पहचान बनाए हुए थे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे अब्दुल खलीक, उनके साथ उनका मुकाबला हुआ और जिसमें बगैर किसी संदेह के मिल्खा सिंह ने उनको परास्त कर दिया, उनको हरा दिया और भारत का एक बार फिर से सर ऊंचा किया। उस समय तत्कालीन जनरल अयूब खान ने उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। उसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक हुआ जो कि मिल्खा सिंह के लिए बहुत ही कह सकते हैं तनाव का समय था, लेकिन उस तनाव के समय ने उनको पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। अपने आप को और अच्छे तरीके से उन्होंने
तैयार किया और आगे बहुत से पदक भारत के लिए जीते, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात हो, चाहे वो एशियन गेम्स की बात हो, या चाहे वो भारतीय खेल जगत की बात हो। उसके बाद कैप्टन रैंक उनको इंडियन आर्मी में दी गई। उसके बाद फिर वो रिटायर हो गए और उनकी जो पत्नी थी निर्मल कौर, वो भी वॉलीबॉल टीम की फॉर्मर कैप्टन थी। इन दोनों ही लोगों को उनके खेल के योगदान के लिए भारत में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जो उनके बेटे हैं उनको जीव मिल्खा सिंह उनका नाम है और वो भी एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह अपने में एक बहुत बड़ी कहानी है, एक संघर्षों से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसने तमाम नकारात्मक माहौल में भी अपने आप को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने का काम किया। तो उसके लिए उनके साथ फिल्म भी बनाई गई, उनकी एक बायोग्राफी बनाई गई है, जिसके लिए उन्होंने मात्र 1 रुपये का शुल्क लिया था। ये भी अपने में एक बहुत सकारात्मक पहलू। अंत में इस महामारी के प्रकोप में मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी को हमसे छीन लिया। 13 जून को मिल्खा सिंह की धर्मपत्नी निर्मल कौर जी अपनी जिंदगी हार गई थी इस कोरोना महामारी में, और आज 91 वर्ष की आयु में 18 जून को चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में शुक्रवार को मिल्खा सिंह जी ने आखिरी सांस ली और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। भले ही मिल्खा सिंह शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा का इतिहास सुनती रहेगी और सुनाती रहेगी। मिल्खा सिंह अपने में एक कहानी है, एक संघर्ष की दास्तां है, जो कि करोड़ों युवाओं को हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। तो आप भी मिल्खा सिंह के मोटिवेशन से कुछ सीखिए। और आज की एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे हम और भी अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।